कर दें। कौन रखेंगे? हाँ, जय भाई से बोल रहे हैं, शुरू करना वो सब लोग हैं। जय की जय। आ, जितना जितना भैया थोड़ा थोड़ा जो पकड़ में आया है, पूरा तो नहीं आया है। हाँ हाँ पर जो भी थोड़ा थोड़ा आया है हाँ और हाँ मेरी हाँ। समझ के हिसाब से। क्या नहीं आया वो भी रखिएगा हाँ बाद हाँ में। हाँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं आया ऐसा नहीं है, पर कुछ में से 30% 40% ऐसा मतलब। और अभी तक मतलब जो प्रिय हित लाभ को हम तो अभी तक गलत समझ रहे थे। मतलब जो आदर्शवाद में भी किया गया था कि मतलब अगर आप ये सब में हो, मतलब एक स्पिरिचुअल उसमें, तो आपको ये नहीं खाना है, कपड़े वो भगवा ही पहनना है। तो मतलब वो आज तक हम समझते थे कि ये सब गलत है मतलब। तो अभी समझ गए प्रिय हित लाभ गलत नहीं है, पर उससे निरंतर सुख पाने की चाहना करना वो गलत है मतलब। एक निरंतर सुख नहीं मिल सकता प्रिय हित लाभ से। हाँ, ठीक बात है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रिय हित लाभ को बंद कर देना है, मतलब उससे उससे कोई चाहना नहीं करनी। अति भी नहीं है और न्यूनतम भी नहीं करना है। एक स्टेबल रखना है उससे। दूसरा कि तुलन से तुलन से हम किसी भी चीज़ को कंक्लूड करना चाहते हैं, और उसके लिए हम उसे जड़ के साथ कंपेयर करते हैं। और एक वो थोड़ा उस पर और आप प्रकाश डालिएगा कि वो संवाद तुलन तुलन से होता है, हाँ तो वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, और विश्लेषण हाँ विश्लेषण से वो नहीं पहुंचता है। मतलब हाँ वो एक आपने कल एक एग्जांपल भी दिया था, लेकिन विश्लेषण विश्लेषण से कैसे संवाद नहीं पहुंचता है, एक हाँ हाँ, ठीक। वो करना है। और दूसरा कि अभी तक वो गलती के बारे में पता चला हाँ कि गलती मतलब क्या, तो गलत तो कुछ है ही नहीं। हाँ। गलत मतलब अपूर्णता है, कि अभी पूर्णता तक नहीं 100 तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब उस गलती का मतलब उतना ही है कि अभी तक अपूर्ण है वो। और बाकी तो वही कि दुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम्म। एक लेवल से कम सुख होता है। हाँ जैसे एक लेवल से कम लाइट होती है तो उसे हम अंधेरा समझते हैं, जैसे अंधेरा होता हाँ नहीं है। पर हाँ वो एक लेवल से कम लाइट है इसलिए हाँ। उसे अंधेरा कहते हैं। वैसे एक लेवल से कम सुख हो तो उसे हम दुख मानते हैं। और बाकी वो एक नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि। हाँ। तो मतलब इसे एक लाइन में कहना और सूत्र के रूप में, तो ऐसा कह सकते हैं कि नियम पूर्वक प्रक्रिया उपलब्धि है एक। ठीक है। हाँ, बस। बहुत बढ़िया। हाँ वो तुलन तुलन कैसे बात करते हैं, हाँ ठीक है। भैया कल थोड़ा मतलब जीवन क्रिया पहले से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ भैया, कि कैसे ये पूरा स्वयं में कैसे है और परस्परता में कैसे है। तो वो बात थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ कल। और एक बात ये क्लियर हुआ कि जैसे प्योर जीवन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीवन का प्रकटन प्योर कहाँ से हो रहा है, साक्षात्कार से कैसे हो रहा है। क्योंकि बाकी जीवन जो है शरीर की परस्परता में और पूरा परस्परता में कैसे है। तो क्यों भाषा है, और वो बिना भाषा के भाव ही साक्षात्कार में कैसे पहुंचता है डायरेक्टली, क्योंकि जीवन जीवन का जो प्रकटन सही में प्योर जीवन का है जो साक्षात्कार से है। और उसमें वो तदाकार जो निरंतर वास्तविकता है, जो अरूपात्मक वास्तविकता है, उससे कैसे हम तदाकार होते हैं, क्योंकि वो हाँ जीवन ही है, वो उससे तदाकार हो रहा है।
तो वो बात थोड़ा तदाकार वाला वो पकड़ में आए कि भाई जैसे जड़ में भी अरूपात्मक वास्तविकता है, उसको भी देखना है, और जीवन और जो और व्यापक ये है, तो वो अरूपात्मक वास्तविकता को देख के उसमें वो तदाकार होना, और फिर उसमें तादात्म्य और तद्रूपता वाली बात है, वो थोड़ा बेअकल समझ में है। बहुत बढ़िया। रखे रखे। विनोद, विनोद नाम है ना आपका? जी सर। विनोद जी, हाँ। हेलो। सत्य के लिए हमने जांचा थोड़ा उसमें है। हाँ, थोड़ा पास लाके बोलिए। हाँ। सत्य के लिए जांचा हमने थोड़ा सा। सत्य? जीवन, सत्य जीवन के लिए शरीर मूलक स्वराज व्यवस्था आदर्श। बस। मैं भैया वो तो नहीं रखता, मगर जीवन क्रिया अभी 3 साल हुए जुड़े, हाँ। तो जीवन क्रिया काफ़ी बार सुना अलग अलग प्रबोधकों से भी। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपने नई जो मैंने अभी सुनी वो काफ़ी चीज़ें आपने उसमें रखी है। तो जैसे कि मन के लेवल पे सही लगना, सही नहीं लगना, जुड़ना जुड़ाना, ग्रहण क्रिया, तो उस एंगल से मैं पहली बार ये जीवन क्रिया सुना है। जैसे नृत्य में आगे बढ़ाना, ये अपना विचार में, विश्लेषण में, फिर जीवन का प्रकटन है वो साक्षात्कार तक ही परस्परता में, इसके बाद जीवन में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा प्रियहित लाभ का कोई भी आदमी प्योर प्रियहित लाभ में नहीं है, उसके मूल में भी सूक्ष्म रूप में संबंध है ही। फिर जो हम आहार निद्रा भय मैथुन को विषय ही बोल रहे थे, मगर उसके मूल में निरंतर सुख पाने, इससे निरंतर सुख पाने की जो इच्छा है वही मेन तो विषय है। फिर प्रियहित लाभ का, और तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, तो जीवन क्रिया को एक अलग एंगल से सुनने का एक मौका मिला भी। अस्तु। सही बात है। यस, तो आस्वादन, तो अभी आस्वादन को मैं रुचि मूलक, मूल्य मूलक, वो खाली जब उस तरह से मालूम था, लेकिन अभी थोड़ा विस्तार से, मतलब आस्वादन क्या होता है, तो बुरा लगना, अच्छा लगना, उसका मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ उसका चयन। और जो चयन होता, मतलब चयन होता है वो संबंधों का चयन होता है, और संबंधों के चयन के हिसाब से मैं मेरा आस्वादन करता हूँ, वो मुझे अभी एकदम समझ में आया, और उसी हिसाब से मेरी आशा बनती है। फिर तुलन के अंदर देखें तो जितना भी विश्लेषण होता है, वो विश्लेषण करके मैं एक मतलब कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ, और उसका मैं मतलब डिसीजन लेता हूँ, कंक्लूजन पे पहुंच के मेरा चयन हो जाता है, जो नीचे की क्रिया भी होगी उसके अंदर भी। तो इसी तरह का मेरा जो भी कुछ नया चित्रण भी जो बनेगा, उसी से मैं कंक्लूजन करके ही मेरा नया चित्रण बन पाएगा, वो देख पाता हूँ। और उसके ऊपर की क्रिया में देखें तो चित्त से ही तदाकार, उसके ऊपर बुद्धि में तादात्म्य और आत्मा में तद्रूप होके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो मुझे कुछ समझ में आया। और
यस, तो एक दूसरा मुझे समझ में आया, आस्वादन के लेवल के ऊपर जो भी मैं ग्रहण करता हूँ वो पाना पाना होता है, उसमें पाना मेरा ग्रहण करना होता है। फिर विचार के लेवल पर, विश्लेषण के लेवल, तुलन के लेवल पर करके पाने की आकांक्षा रहती है। और चित्रण लेवल, मतलब इच्छा शक्ति के लेवल पर कुछ बनना, इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, आईएएस बन जाऊँ, ऐसे जो इच्छा बन के वो जो करना होता है, वहाँ पर मेरी कुछ आइडेंटिटी बनती है, लेकिन उससे मुझे निरंतर सुख नहीं मिलता। यस, तो इतना मैं कुछ रखूँगा। यस, वहाँ से मेरी बाहर के लिए आइडेंटिटी बनती है ना, और वो भी सुपरफिशियल। मेरी अपने लिए आइडेंटिटी तो यहाँ से बनती है, साक्षात्कार बोध अनुभव से, समझदार होना। और वो बाहर वाली आइडेंटिटी के ऊपर है ना भी रहती है वो। संबंध न्याय के बारे में दशरथ के संदर्भ में सोचने की अभिव्यक्ति के लिए मूल्यांकन का आधार जरूरी है। बिना आधार मूल्यांकन नहीं होता। जिसमें न्याय का संदर्भ नहीं है, इसीलिए शिकायतें बढ़ जाती है, इसीलिए संघर्ष है। धर्म सुख के लिए है, पर धर्म के न्याय के संदर्भ में सोचते नहीं, इसीलिए सही समस्या है। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण का आपने कल बताया ना, हाँ। उसमें अनुभवमूलक, अध्ययनगामी जीवन અને ભ્રમિતમૂલક जीवन। એ अनुभवमूलक में समझ आया, भ्रमित में आया, पर एक थोड़ा कन्फ्यूजन अध्ययनगामी जीवन में कन्फ्यूजन हुआ है। हाँ, ठीक है। अभी अपन ने जो भी बात किया वो अध्ययनगामी जीवन था, है ना। तो अनुभव मूलक नहीं था, वो अध्ययनगामी था। उसमें अभ्यास भी शामिल है उसमें। जैसे एकदम भ्रमित जीवन को देखेंगे तो संबंध का चयन नहीं रहता उसमें, पर वो अध्ययनगामी विधि में आते हैं तो फिर अपन अभ्यास पूर्वक वहाँ पर संबंध के चयन को बैठाते हैं, ठीक है ना। और जो अनुभव मूलक जीवन है उसमें तो एकदम वहाँ पर संबंध का चयन ही रहता है, ठीक है। तो बीच वाला जीवन रखा है अपन ने, एकदम भ्रमित भी नहीं है और एकदम अनुभव मूलक भी नहीं है। नमस्कार। एक बात चित्रण में ये थी कि चयन करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। किसी भी चीज़ में संबंध का चयन करना ही हम चाहते हैं, लेकिन हो जाता है ऐसा है कि फिर भी शरीर के ऊपर ही हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसा बार बार हो रहा था। तो कल ये बात स्पष्ट हुई कि चित्रण से आगे भी साक्षात्कार में तदाकार होके कैसे जाना है, और उधर जाके फिर चयन में कैसे अपने आप में परिवर्तन आएगा, और चित्रण में वो चीज़ बार बार करने से कैसे बैठेगी, ये बिल्कुल पक्का हुआ। और एक बात ये हुई कि चयन कैसे गलत हो जाता है सामूहिकता में, या अपने आप, उसके काफ़ी दृष्टांत आपने दिए और बताया कि देश के बीच में, लोगों के बीच में ये सब समस्याएं क्यों हैं। तो अगर बार बार संबंध रहेगा चित्रण में, तो ये हो जाएगा कि इसमें परिवर्तन की आशा है, और वो खुद से शुरू हो सकता है फिर परिवार में, और आगे आ जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई। बाकी सब तो लोगों ने बताया ही है। हाँ भैया, कल
जीवन क्रियाएं अच्छी तरह से आपने रखा, उसमें मुख्यतः ये ध्यान में गया सूचना रूप में तो था, उसमें जो शक्ति रूप में बल रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और शक्ति रूप में आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रामाणिकता, उसमें फिर स्थिति रूप में मन में क्रिया, आस्वादन, और गति रूप में चयन, फिर इस तरह वृत्ति में तुलन, विश्लेषण, और चिंतन, चित्रण, बोध, संकल्प, और अनुभव, प्रामाणिकता। तो इस क्रियाओं के माध्यम से ये तो जीवन में सूचना रूप में तो अभी ये आ रहा है, बट जीवन में अभी मेरे विचारों में देखने जाऊं तो अभी यही देख पाता हूं कि मैं अभी किसी भी घटनाओं से कितना प्रभावित हो जाता हूं या कितना नहीं होता। घटनाओं को किस रूप से देखता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति से मिलूँ तो उस व्यक्ति से किस उसके रूप, बल, धन, पद से प्रभावित हो रहा हूँ या उनके कुछ भाव या ज्ञान से प्रभावित हो रहा हूँ। मैं अभी वातावरण के कितने दबाव में हूँ या स्वयं में जो इंद्रियां हैं उसके कितने दबाव में हूँ। तो मुख्यतः मेरे विचार में मतलब यही दिखता है अभी तो। इसमें मतलब विश्लेषण करेंगे तो जीवन क्रिया आएगी, बट यही अभी तो दिखने को मिलता है। और जब भी जीवन क्रियाएं आती है तो एक तात्विक पक्ष तो स्वयं में दिखता है, फिर उसमें तर्क रूप में भी कुछ दिखता है, बट जब भी संबंध या मूल्य या निर्वाह, तो ये जब भी ये चीज़ें आती है तो ऐसा लगता है कि ये अपनी ही बात है, कुछ नई बात है ऐसा नहीं लग रहा है। दर्शन अपनी ही चीज़ है और यही जीने लायक है, ऐसा स्वयं में एक निष्कर्ष तो आता है। कुछ अलग है अभी तक की बात से ऐसा नहीं लगता, यही जीवन है ऐसा लगता है मुझे तो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आपने जो रखा कि अभी जो जो चल रहा होता है उसमें कई सारा जो है वो आसक्ति दिख रहा होता है, ठीक है ना, कई सारा संवेदना वाला भी दिख रहा होता है, भय वाला दिख रहा होता है, ठीक है ना, ये सब अभी जीवन में देखते हैं तो ये सब दिखाई देता है। और ये सब अभी अपन को लगता है कि थोड़ा ऐसा नेचुरल तो लग रहा है, पर फिर भी कहीं पर दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसा रहता है ना। ठीक है। हाँ सर, वर्षा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ, तो मुझे कल एक बात देखने मिली कि भाई हम 3 प्रकार से जीते हैं। अनुभव मूलक विधि से चलते हैं, भ्रमित मीन शरीर मूलक विधि से चलते हैं, और अध्ययन द्वारा अनुगामी विधि से चलते हैं। तो जाके स्पष्ट हुआ कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि परिवार में रहते हुए तो हम ये तीनों में से थोड़ा पार्ट बटा हुआ रहता है, और ये थोड़ा पार्ट बटा हुआ रहता है तो किसी में तृप्ति होती है, किसी में नहीं होती। तो हमको कहाँ आगे जाना है वो भी पता चला। और दूसरा ये सबसे अच्छा लगा, कल मैंने वो देखा कि भाई एक मिनट से जो मन को दुख हो रहा है वो शरीर के हिसाब से चल रहा है, उसमें वृत्ति सपोर्ट नहीं करती। वो जाके बहुत बड़ा स्पष्ट हुआ कि हम कुछ क्रिया करते हैं तो हम मन द्वारा ही संचालित होते हैं। जैसे खाना कभी तो वो वृत्ति से संचालित नहीं होता। हमको कोई प्रॉब्लम है या हमको मज़ा भी आ रहा है, किसी के साथ बैठे हैं तो भी हम खाना खाते रहते हैं, तो उसमें वो वृत्ति सपोर्ट नहीं करती हम, लेकिन मन द्वारा संचालित होते हैं तो करते हैं। तो फिर साथ में मन को बता भी नहीं रहा, तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें कितना अभ्यास की ज़रूरत है वो जाके पता चला कि भाई
वृत्ति को अभ्यास कराना है उसके, और वो वृत्ति को अभ्यास कराएंगे तभी जाके चित्त में सूचना बैठेगी। और वो भी पता चला कि चित्त में एक गलत सूचना बैठ गई तो उसको निकालना भी कितना कठिन है। कि भाई अभी मैंने बोला ना कि हम रात को सभा करते बैठते हैं, तो फिर मैं बता रही थी मेरे हस्बैंड को, तो वो कई सालों से वो राजकारण का हमेशा मैं कुछ भी देखती रहती, लेकिन वो उसका न्यूज़ हमेशा चलता ही रहता। तो सुबह से शाम तक वो गाड़ी में भी न्यूज़ चलता, घर में भी न्यूज़ चलता। तो मैं बोला एक एक न्यूज़ 10 से 15 बार सौ रिपीट हो गए। तो फिर आज मैंने बोला कि मैं चलो इसके तौर से मैं पूछ रही थी, आप देख रहे इस न्यूज़ देख रहे क्यों देख रहे हैं? कि पता होना चाहिए, लेकिन पता क्यों होना चाहिए? आपको उसमें आगे जाना है, किसी को सपोर्ट करने के लिए आगे जाना है, आपको किसको वोट देना है वो पता नहीं है, क्यों कर रहे हो? तो फिर बोला कि बस हमें बस के क्या तो क्या बोले? बस हमें बहुत हुई है। नहीं, बहुत हो गया क्या? वो न्यूज़ बहुत हो गया कि आप जो बोल नहीं रहे हो बहुत हो नहीं, गया? वो उसको फिर कंफ्यूजन होने लगी मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पता नहीं है। तो मेरी आपके लिए बहुत हो गया। उसके लिए हाँ। तो मेरी तीनों बच्चियां बोल रही थी, दोनों बच्चियां कि नहीं नहीं पापा इसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी थक गए इस आपके टॉपिक से। बच्चे पीछे पड़ गए। क्योंकि मैं तो आप क्यों कर रहे हैं वो पता नहीं है, तो फिर करने का मतलब ही क्या है? सही बात है। और आपको फिर मैंने वो बोला कि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं मानसिक तौर से, वो आप खुल के बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उस दौर से जैसे ऐसे लॉबी हो जाती है कि जैसे पटेल समझते हो कि भाजपा की लॉबी, तो आपको भाजपा के विरोध में 2 टॉपिक रखना है तो वो भी आप नहीं रख सकते। तो आप ये भी नहीं कर सकते, तो देखते क्यों? हाँ, तो कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, है ना? हाँ, तो फिर सही बात अपने आप में फिर मैंने बोला कि मुझे फिर बोले कि भाई मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन नहीं मैं अपने तौर से बोला कि मैंने बोला कि भाई मैंने LLB का था कि मैं ये करना चाहती, वो करना चाहती, मैं अपने आप में चिड़ी रहती हूँ थी, मुझे पता ही नहीं चलता मुझे क्या करना है क्या। तो वो जाके आप बोलते नहीं है कि मुझे इसके कारण गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आवेश आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके आपका जो असंतोष है, देखते देखते असंतोष व्यक्त होता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे में व्यक्त हो जाता है, और आपकी जो बनी बनाई हुई जो जीवन व्यवस्था है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मैंने मेरे 2 उदाहरण देखे, तो फिर बोलेंगे हाँ, तो नहीं, अच्छा है। थैंक यू। सही बात है। पापा लोग जो है बड़े पॉलिटिकली सक्रिय रहते हैं ना, युवा लोग ज़्यादा नहीं रहते, पर एक आयु के बाद में ज़्यादा हो जाता है ऐसा सोचना। वो हाँ हाँ, सुनील भाई बोले। वो कोई तो YouTube पे एक ऐसा वो छोटा सा एक ऐसा था वो क्लिप, जिसमें व्हाट्सएप अंकल ऐसा कुछ करके क्लिप था, है ना? तो उसमें जो है ऐसे कार्टून उसमें था, वो एक बच्ची जो है वो, तो हमारे भी ऐसे ही